किंतु व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा है और श्री कृष्ण ब्रजवासी जी आज समस्त भारतवर्ष में अनेकों स्थानों पर श्रीमद् भागवत कथा का जो अमृतमय पान कराते हैं, बहुत विस्तार से कथा सुनाते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन की कथा में बालकों के साथ साथ आपके परिवार की जो बहुएं हैं उन्हें अवश्य लाएं, क्योंकि प्रतिदिन कथा में 2-4 बातें ऐसी अवश्य आएंगी, ऐसे अवश्य संस्कार आएंगे जो आज की युवा पीढ़ी के अंदर जिनका उतरना बहुत आवश्यक है। यदि कथा की बात करें तो कथा मानुष के मानस में यदि उतर गई तब कथा का प्रभाव है। चूंकि आज महात्म चल रहा है तो महात्म की ही बात करेंगे कि कथा करती क्या है। बाबा ने कहा है, तुलसीदास जी ने, मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल करण। सबसे पहले तो ये आपका मंगल करती है और कलिकाल के जो दुख हैं उनका हरण करती है। कथा चाहे श्रीमद् भागवत की हो, चाहे श्री राम कथा हो अथवा शिव पुराण की, कोई भी हरि भगवान की कथा हमारे जीवन के लिए वैसे ही आवश्यक है जैसे भौतिक शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही भगवान की कथा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। और कथा को हमेशा आदर पूर्वक सुनना चाहिए और सुनना ही महत्वपूर्ण है। कथा कहने वाले से ज्यादा कथा सुनने वाला महत्वपूर्ण है। बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के अंत में कहा है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सादर सुनहिते तरहि, उन्होंने ये नहीं कहा कि कथा गाने वाला तरेगा, जो सुनेगा। लेकिन सुनना कैसे है? सादर, आदर के साथ सुनना है। यदि आदर के साथ कथा को नहीं सुना गया तो कथा का महत्व नहीं है, कथा आपको समझ नहीं आएगी। देखिए, त्रेता युग में भगवान शंकर और पार्वती मैया ने अगस्त ऋषि से कथा सुनी थी। कथा दोनों ने सुनी, लेकिन भगवान शंकर ने कथा को सादर सुना, आदर के साथ सुना। बाबा ने कहा है कि भगवान शंकर ने कथा को सुनकर परम सुख माना। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। कथा को सुनकर यदि आप सुख का अनुभव कर रहे हैं तो कथा आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन लाएगी। और ऐसा हमारे विद्वानों का, हमारे शास्त्रकारों का कहना है कि कथा को सुनने से पहले संशय को त्याग देना चाहिए। जितनी बातें भी आपको अभी 7 दिन तक व्यास जी महाराज सुनाएंगे, संशय को मन में स्थान मत दीजिएगा। मैया सती ने संशय को स्थान दिया तो मेरी मां को यह शरीर छोड़ना पड़ा, अग्निकुंड में भस्म होना पड़ा। और मैया पार्वती ने विश्वास पूर्वक भगवान भोलेनाथ से यह कथा सुनी तो मैया ने श्री राम कथा गंगा को अवतरित कर दिया। संशय और विश्वास कभी एक साथ नहीं रह सकते, तो संशय को त्याग कर ही कथा का पान करें। और पुनः निवेदन करूंगा कि बालकों को और परिवार की बहुओं को अवश्य कथा में लाएं। उनके द्वारा जो संस्कार ग्रहण किए जाएंगे, उन्हीं संस्कारों से आज भी हमारे परिवारों में ध्रुव का, प्रहलाद का, हमारे परिवार में मीरा का, इन सभी का प्रादुर्भाव होगा और निश्चित रूप से होगा। और एक बात यहाँ यदि कुछ युवा बैठे हों तो मैं जरूर कहूँगा कि जितने भी घर में बुजुर्ग हैं इनको संभालिए, इनका सम्मान कीजिए, क्योंकि मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने भी यही संदेश दिया है
कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम ने भी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु के चरणों का स्पर्श किया है। तो माता पिता को विशेष स्थान दीजिए। ये वो वट वृक्ष हैं कि जिस दिन इनकी छाया आपके सिर से हटेगी, जीवन में केवल ताप ही ताप रह जाएगा। ये छाया फिर से मिलने वाली नहीं है। इसलिए इन बुजुर्गों को सहेजिए, इनका सम्मान कीजिए और इन 7 दिनों में ये व्रत लीजिए कि कम से कम हम सभी मिलकर ये निश्चित करें कि हमारे जीवन में कभी किसी वृद्धाश्रम की छाया न पड़े, हमारे परिवार के किसी वृद्ध को कभी परेशान होकर किसी वृद्धाश्रम को न देखना पड़े, और इस भारत को विश्व गुरु बनाने के साथ साथ वृद्धाश्रमों से मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जितनी गौशाला खुल रही है उससे ज्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विजय मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 3 बार मेरे साथ सभी इस विजय मंत्र का गान करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम जय